हेलो दोस्तों, आर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी से एक टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन टीथ, या इसे हिंदी में हम कहते हैं मानव दांत। तो चलिए दोस्तों, आज हम मानव दांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछेगा दोस्तों कि दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, या दांतों का अध्ययन हम किस नाम से जानते हैं। तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, क्या कहेंगे दोस्तों? ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो ओडोंटोलॉजी। दांत जो है, दांत यह जबड़ा पर यानी मनुष्य के जबड़ा पर यानी जन्मने के आधार से कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? तो दो प्रकार के। यानी जबड़े पे जन्मने के आधार पर जबड़ा पर मानव जबड़े पे जन्मने के आधार पे दांत कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के। पहला का नाम है मोनोफियोडोंट यानी मोनोफियोडोंट, और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? तो डाइफियोडोंट। इसे हम हिंदी में कहते हैं एक बार दंती, और डाइफियोडोंट को क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में? तो द्विबार फियोदंती, द्विबार दंती। देखिए दोस्तों, मोनोफियोडोंट जो है, मोनोफियोडोंट, इसे हम अस्थाई दांत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? तो अस्थाई दांत के नाम से। दूसरे पॉइंट नंबर 2 में इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 12 होती है दोस्तों। कितनी होती है? तो 12। आपसे पूछेगा कि मोनोफियोडोंट की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो 12। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? परमानेंट टीथ, या हिंदी में से कहेंगे क्या? अस्थाई दांत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ डाइफियोडोंट यानी द्विबार दंती। पॉइंट नंबर 1 में कि यह मानव जबड़े पे कितनी बार जन्मते हैं? तो 2 बार। कितनी बार? तो 2 बार। पहले बार तो 20 जन्म कर क्या होते हैं दोस्तों? टूट जाते हैं, और फिर से क्या होते हैं? या जो 20 दांत जो टूट गया है वह फिर से मानव जबड़े पर उसी स्थान पे फिर से क्या होते हैं? तो फिर से जन्म जाते हैं। यानी 20 जन्म कर और टूट जाते हैं, और फिर से 20 दांत उसी स्थान पे जन्म जाते हैं। मोनोफियोडोंट इसे अस्थाई दांत के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 12। डाइफियोडोंट इसकी संख्या कितनी होती है? तो 20। पहले बार तो जन्मता है, 20 जन्म जाता है, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों? यह यानी 12 से 14 साल के अंदर यह 20 जो दांत है यह टूट कर क्या होता है? फिर से यानी मानव जबड़े पे क्या होती है? तो जन्म जाते हैं। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि मानव के पूरे जीवन काल में दांत की संख्या कितनी होती है? मानव के पूरे जीवन काल में यानी दांतों की संख्या कितनी? तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 52। कितना होगा? तो 52, क्योंकि 12 तो अस्थाई है, और यहाँ पहली बार में क्या हुआ था? 20 दांत मानव जबड़े पर जन्मा था, और फिर वह टूट कर फिर से 20 यानी जन्म गया था। तो 20 और 20 क्या? तो 20 इधर और 20 40। अस्थाई दांत की संख्या कितनी है? तो 12। जोड़ेंगे तो इसको क्या होगा? तो 52। यानी मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 52। यानी मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 52। हम लोगों ने देखा कि कैसे 52।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि दांत दांत कितने स्तर में बटा होता है दोस्तों, तो 2 स्तर में। जन्मने के आधार पे तो 2 भाग में बटा हुआ है, लेकिन एक दांत को अगर हम ले लेते हैं तो यह कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो 2 पार्ट में। जैसे में देखिए दोस्तों, यह हो गया बाहरी भाग, दांतों की बाहरी भाग, और ये जो अंदर वाले भाग है इसे हम क्या कहेंगे, तो आंतरिक दांत, आंतरिक भाग। यह जो है बाहरी भाग, इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बाहरी भाग को हम इनामेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो इनामेल के नाम से। बाहरी भाग को किस नाम से, तो इनामेल। और आंतरिक भाग को किस नाम से जानते हैं, तो डेंटाइल के नाम से। किस नाम से दोस्तों, यानी मानव दांत के आंतरिक भाग को किस नाम से जानते हैं, तो डेंटाइल के नाम से। यह जो है इनामेल आपसे पूछेगा कि इनामेल किसकी बनी होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो कैल्शियम एपेटाइट का। किसकी, तो कैल्शियम एपेटाइट। इनामेल किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम एपेटाइट। फिर पूछेगा कि डेंटाइल जो है, डेंटाइल ये किसकी बनी होती है, तो यह कैल्शियम एवं फॉस्फेट की। किसकी दोस्तों, आपसे पूछेगा कि दांतों का जो बाहरी भाग है उसे हम इनामेल कहते हैं। इनामेल किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम एपेटाइट की। और दांतों की जो आंतरिक भाग है, आंतरिक वाले भाग, ये अंदर वाला भाग जो है पूरा, यह किसकी बनी, यानी इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो डेंटाइल। और यह किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट की। अब चलिए दोस्तों, मानव शरीर में दांत कितने प्रकार की पाई जाती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार की। देखते हैं इधर, कितने प्रकार की पाई जाती है मानव शरीर में दांत, तो 4 प्रकार की। पहला का नाम है इंसीजर, दूसरे का नाम है, पहले का नाम क्या है दोस्तों, तो इंसीजर। और दूसरे का नाम है केनाइन, तीसरे का नाम है प्रीमोलर, और चौथे का क्या नाम है दोस्तों, तो चौथे का नाम है मोलर। इसे हम हिंदी में, यानी इंसीजर को हिंदी में कृतंक के नाम से जानते हैं, कृतंक। और केनाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो रदनक। प्रीमोलर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अग्र च्वर्णक। और मोलर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो च्वर्णक। मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। पहले का नाम इंसीजर, दूसरे का केनाइन, तीसरे का प्रीमोलर, चौथे का मोलर। ठीक है दोस्तों, केनाइन यानी इंसीजर का क्या काम है, यानी कृतंक का क्या कार्य है, क्या कार्य है, तो पॉइंट नंबर 1, इसका कार्य है भोजन को काटना। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, तो भोजन को काटना, भोजन को काटना। पॉइंट नंबर 2, इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 होती है। इसे हम नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं, नोज टीथ। कृतंक का क्या कार्य होता है दोस्तों, तो भोजन को काटना। पॉइंट नंबर 2 में इसकी संख्या कितनी होती है, तो 4। और इसे किस दांत के नाम से जानते हैं, तो नोज टीथ के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इसे फिगर के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा दांत को हम कृतंक कहेंगे, कौन से दांत को केनाइन कहेंगे, कौन से दांत को यानी प्रीमोलर कहेंगे, और कौन से दांत को हम मोलर कहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ फिगर बना लेते हैं।
यह जो दोस्त है, यह जो दांत है दोस्त, यह जो चार आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, यह आगे वाले पार्ट जहाँ बुझाई दिखाई दे रहा है आपको, यह इस दांत को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसी का नाम है, यानी इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है कृतंक। हिंदी में इसे कृतंक या अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? द इंसीजर। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग जो दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? तो कृतंक। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? तो इंसीजर। और आपको ये जो नुकीला भाग दिखाई दे रहा है, इधर एक और इधर एक, इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? नुकीले भाग को, यानी तो इसे हम कहते हैं केनाइन। केनाइन। नुकीले भाग जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये या ये, इसे हम थोड़ा ठीक से बना देते हैं। यह जो नुकीला भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो केनाइन। और ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है 1 2, यह जो है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रीमोलर के नाम से। प्रीमोलर के नाम, इसे हम कहते हैं अग्रचर्णक। और ये जो पीछे का जो 3 भाग है 1 2 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो मोलर के नाम से। इसे हिंदी में हम कहते हैं क्या दोस्तों? तो चर्णक। आगे 4 दांत जो है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, इंसीजर जिसे हम कृतंक कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है? तो भोजन को काटना। जब हम लोग सेब खाते हैं, सेब तो किस दांत का प्रयोग करते हैं? तो यही कृतंक यानी इंसीजर का अगले पार्ट से, यानी अगले दांत के भाग से काटते हैं सेब को। और यह जो है दोस्तों केनाइन, केनाइन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? रदनक। रदनक का क्या कार्य है कि यह भोजन को फाड़ता है। भोजन को फाड़ने में किस दांत का प्रयोग किया जाता है? तो केनाइन का। इस यानी मांसाहारी जीव जो है, मांसाहारी जीव, उसमें केनाइन की जो यानी लंबाई होती है वह कितनी यानी ज़्यादा होती है, और शाकाहारी जीव में इसकी यानी केनाइन की जो लंबाई होती है एक छोटी सी होती है दोस्तों। यानी शाकाहारी मांसाहारी जीव इसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो मांस को फाड़ने चीरने में करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं रदनक के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो रदनक के बारे में। रदनक, इसका कार्य क्या होता है? पॉइंट नंबर 1 में, तो यह इसका काम भोजन को फाड़ने में, भोजन को फाड़ने में। पॉइंट नंबर 2, इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इसकी संख्या होती है 2। कितनी होती है? तो 2। और इसे हम आई तीथ के नाम से जानते हैं। आई तीथ के नाम से। आपसे पूछेगा कि आई तीथ के नाम से किस दांत को जानते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो केनाइन। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अग्रचर्णक के बारे में। किसके बारे में? तो अग्रचर्णक के बारे में। इसका काम क्या होता है? तो यानी प्रीमोलर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है भोजन को चबाने में, यानी मदद कौन सी दांत करती है? तो अग्रचर्णक, या इसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो प्रीमोलर, यानी भोजन को चबाने में। पॉइंट नंबर 2, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या, तो इसकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 4 होती है। और पॉइंट नंबर 3, इसे हम चिक टीथ के नाम से जानते हैं। किस टीथ के नाम से दोस्तों? तो चिक टीथ के नाम से। चिक टीथ। अब बच गया दोस्तों चर्णक। तो चर्णक का भी काम होता है दोस्तों भोजन को चबाना ही। क्या होता है दोस्तों? यानी मोलर का कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य भी होता है भोजन को चबाना। लड़का लोग उसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो गुटखा चबाने में अत्यधिक उसका प्रयोग, यानी चर्णक का प्रयोग अत्यधिक लड़का लोग किस कारण में? तो गुटखा चबाने में अत्यधिक करते हैं।
इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 6। इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 6। इसका काम क्या होता है? तो भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। हम लोगों ने देखा दोस्तों, मानव के जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अवचर्णक और च्वर्णक। अंग्रेजी में से इंसीजर, रदनक को केनाइन, अवचर्णक को प्रीमोलर और च्वर्णक को मोलर। कृंतक का क्या कार्य होता है? तो भोजन को काटने में मदद करता है। या इसकी संख्या कितनी होती है? तो 4। इसे किस दांत के नाम से यानी किस तीत के नाम से जानते हैं? तो नोच तीत के नाम से। फिर रदनक, रदनक के बारे में यहाँ से पढ़े थे। रदनक का काम क्या होता है? तो भोजन को फाड़ने में। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। इसे हम आयतीत के नाम से भी जानते हैं। अवचर्णक या प्रीमोलर या भोजन को क्या करता है? तो भोजन को चबाने में मदद करता है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 4। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो चिक तीत के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ मोलर, मोलर का क्या कार्य होता है मानव शरीर में? तो भोजन को चबाने का कार्य इसका भी है और प्रीमोलर का भी भोजन को चबाना ही कार्य है। और इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों मोलर की? तो 6। अब चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ जगह के कम अभाव के कारण हमें इसको मिटाना होगा। देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछेगा दंत सूत्र। क्या पूछेगा दोस्तों? तो दंत सूत्र, दंत सूत्र। इस फिगर से हम समझेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार और इस फिगर को बनाते हैं दोस्त। आप लोग तो भली भांति जानते हैं कि यह जो 4 पार्ट में बटा हुआ है इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इंसीजर के नाम से। किस नाम से? इंसीजर के नाम से। और ये जो नुकीला भाग है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो केनाइन के नाम से। और यह जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रीमोलर। और यहाँ से यहाँ जो 3 पार्ट में बटा हुआ 1 2 3 इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो मोलर के नाम से। चलिए दोस्तों, दंत सूत्र यानी एडल्ट में दंत सूत्र देखते हैं, यानी वयस्क में दंत सूत्र होता है दोस्तों, यानी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखिए दोस्तों, अगर हम इसे 20 से अगर बांट देते हैं, अगर बीचों बीच अगर बांट देते हैं तो 2 पार्ट में बट गया। आपसे पूछेगा ये इंसीजर की संख्या कितनी होती है दंत सूत्र में? इंसीजर की संख्या तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 और बीचों बीच बांट दिया तो 2 भाग इधर 2 भाग उधर। तो इंसीजर की संख्या कितनी होगी? तो 2। अब इसके बाद पूछेगा ये केनाइन जो है, केनाइन जिसे हम रदनक कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है? 2 पार्ट में जब बांटने के बाद इधर 1 बचा और उधर 1। जब 2 पार्ट में बांटे होते 1 ही ना होगा। तो केनाइन की संख्या कितनी? तो 1। अब प्रीमोलर देखिए दोस्तों, प्रीमोलर जो है दोस्तों, यह प्रीमोलर या बच्चों में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो बच्चों में नहीं पाया जाता है। हम वहाँ भूल गए थे दोस्तों। इसे आप यानी प्रीमोलर दांत के जगह पे क्या कीजिएगा दोस्तों? यानी ऐड कर लीजिएगा, वहाँ लिख लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाई जाती है? तो प्रीमोलर नहीं पाई जाती है। तो प्रीमोलर तो हम यहाँ क्या वयस्क का लिख रहे हैं, बच्चों का नहीं लिख रहे हैं। तो वयस्क में यह पाया जाता है प्रीमोलर। तो 2 पार्ट में बांट दिया है तो 1 2। तो कितना होता है यानी वयस्क में? तो 2 होता है। अब देखिए दोस्तों, अब बच गया क्या? मोलर। तो मोलर की संख्या कितनी होती है? 1 2 3।
3 और फिर से नीचे उतना ही लिख दीजिए, क्योंकि मानव का जबड़ा 2 भाग में बटा हुआ है, एक ऊपरी और एक निचली। तो हम लोगों ने मानी मानव के एक जबड़े के बारे में पढ़ा था, दांत, और यहाँ जो हम दंत सूत्र लिख रहे हैं, ऊपर वाला एक भाग का लिख दिए और नीचे भी है ना, 2 जबड़ा पाया जाता है, तो नीचे भी इतना ही होगा। और इसे जब 2 से गुना करेंगे दोस्तों, तो देखिए कितना होगा। 2 से जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और जोड़ 2 एकम 2 जोड़, फिर 2 से 2 में करेंगे तो 4 और फिर 2 से 3 में करेंगे तो कितना होगा 6। इसे जोड़िए दोस्तों, 4 और 2 6 और 4 10 और 6 16। जब ऊपरे वाले भाग में 16 है तो नीचे वाले भाग में भी 16 होगा। फिर गुना करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 1 में तो 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6। तो फिर इसको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा दोस्तों। तो मानव यानी वयस्क मनुष्य में या वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32। कितनी होती है दोस्तों? तो 32। लेकिन आपसे पूछेगा कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 20। बच्चों में कितनी होती है, यानी चाइल्ड में कितनी होती है दांतों की संख्या? तो 20। और वयस्क में यानी एडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32। हम लोगों ने भली भांति दंत सूत्र से देखा। दंत आपसे पूछेगा कि वयस्क का दंत सूत्र कितना होता है? तो 21 23 बटा 21 23 गुने 2। अब देखिए दोस्तों, बच्चों का दंत सूत्र। किसका दंत सूत्र? तो बच्चों का दंत सूत्र यानी चाइल्ड का दंत सूत्र। अब देखिए दोस्तों, चाइल्ड, इसको हम भली भांति 2 भाग में बांटे ही हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से भी वही होगा। आपको पूछेगा कि इंसीजर जो है, इंसीजर यहाँ हम इंसीजर लिखे हुए थे, ये जो 1 2 3 4 है, इसको जब बीचों बीच बांट दिए हैं तो 2 भाग में तो इधर बट गया। और किसका हम पढ़ रहे हैं दंत सूत्र? बच्चों का यानी चाइल्ड का। तो 2 भाग में तो इंसीजर पूछेगा बच्चों में, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर पूछेगा कि बच्चों में इंसीजर की संख्या कितनी होती है? तो 2। केनाइन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 1। कितनी होती है दोस्तों? तो 1। और प्रीमोलर जो है यह बच्चों में नहीं पाया जाता है। जब पाया ही नहीं जाता है तो इसकी संख्या क्या होगी दोस्तों? 0। और देखिए दोस्तों, यह मोलर जो है, मोलर यानी पीछे वाले 3 जो चौवा है, चौवा, इसे मोलर कहते हैं। तो कितनी होती है? तो 1 2 3, वयस्क में 3। लेकिन बच्चों में यह जो थर्ड मोलर जो है, थर्ड 1 2 3, या थर्ड मोलर जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि बच्चों में कौन सी मोलर नहीं पाई जाती? तो थर्ड मोलर नहीं पाई जाती है। इसे हम अंग्रेजी में थर्ड मोलर को यानी थर्ड मोलर को हम विजडम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विजडम। या इसे हिंदी में कहते हैं यानी अकल का दांत, अकल दांत। यह होता है कितने साल के अंदर में दोस्तों? तो 20 से 22 साल के अंदर में यह दांत जो होती है अकल चौ जिसे कहते हैं गांव समाज की भाषा में, यह कितने उम्र की अवस्था में हो जाती है? तो 20 से 24 साल की अवस्था में हो जाती है। यह एक एवरेज है। ऐसे तो 20, किसी को 20 साल में, किसी को 21 साल में, या किसी को 22 साल में भी होता है, किसी को 23 साल में। यह एक एवरेज है कि इतना उम्र के अंदर में यह जो अकल चौ है वह क्या होता है दोस्तों? तो मनुष्य में वयस्क व्यक्ति जो भी है उनमें यह दांत जन्मने लगता है। इससे हम किस अंग्रेजी में इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो विजडम। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अकल दांत यानी अकल चौ। तो थर्ड यानी बच्चों में क्या पाए? यही मोलर जो है थर्ड मोलर, यानी यह जो तीसरा मोलर जो है यह नहीं पाया जाता है। तो जब एक नहीं पाया जाएगा यहाँ थर्ड मोलर, तो कितनी हो जाएगी इसकी संख्या दोस्तों? तो 1 2, तो 2, फिर नीचे भी उतना ही होगा। ऐसे जब 2 से गुना करेंगे दोस्तों, हम 2 से गुना, तो आप देखिए भली भांति कि 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 4। फिर 2 से 1 में करेंगे तो कितना होगा? 2 से 1 में करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 2। फिर 2 से 0 में करेंगे तो क्या होगा? 0। और 2 से 2 में करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? तो 4। अब इसे हम ऐड अगर करते हैं तो 4 और 2 6 और 4 10। जब ऊपर 10 है दोस्तों तो नीचे भी 10 होना चाहिए। गुना करेंगे नीचे भी तो 10 होगा, क्योंकि 2 दूना 4, 2 में 1 से करेंगे तो 2, और 2 में 0 से करेंगे तो 0,
और 2 में 2 से करेंगे तो क्या होगा 4। तो जब ऊपर 10 है और नीचे भी क्या होगा दोस्तों, तो 10, 10 प्लस 10 बराबर कितना, तो 20। इसलिए आपसे पूछता है कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20। और एक वयस्क पुरुष में या एडल्ट व्यक्ति में या एडल्ट ह्यूमन में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32। यहाँ हम इसे लिख देते हैं दोस्तों कि यानी वयस्क में हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 32। एडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 वयस्क में। और फिर पूछेगा आपको चाइल्ड में दांतों की संख्या कितनी होती है, चाइल्ड में यानी बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 20। दंत सूत्र से भी देखें कि वयस्क का दंत सूत्र क्या होता है, तो 21-23/21-23। और बच्चों का दंत सूत्र 2102/2102। अब देखिए दोस्तों कुछ ऐसे पक्षी है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पैरोट, जिसे सुग्गा हम हिंदी में कहते हैं, तोता। तो उसमें देखे होंगे कि उसमें दांत नहीं पाया जाता है। उसका जो दांत है वह चोंच यानी आगे की तरफ निकला हुआ रहता है। उसके दांत को हम किस नाम से जानते हैं, तो चोंच के नाम से। यानी पक्षी में दांत को हम किस नाम से जानते हैं, तो चोंच के नाम से। अब देखिए दोस्तों एक और जानवर है जिसका नाम है हाथी, इसे अंग्रेजी में एलिफेंट कहते हैं। हाथी में जो आपको जो बाहरी वाली भाग जो दिखाई देते हैं, दांत बड़े बड़े जो होते हैं बाहरी वाली भाग वह दिखाई देते हैं, वह कौन सा दांत होता है दोस्तों, तो इंसीजर होता है। बहुत सारे लोग उसे हम समझ लेते हैं केनाइन यानी रदनक समझ लेते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। हाथी का जो बाहरी भाग जो बगल से दो जो निकला हुआ रहता है वह कौन सी दांत है, तो उस हाथी की कौन सी दांत है दोस्तों, तो कृतंक। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो इंसीजर। जो हाथी के बाहर दिखाई देता है दांत, और यह जो बाहर जो दांत दिखाई देता है हाथी में, वह किस हाथी में दिखाई देता है दोस्तों, तो मेल हाथी में। फीमेल में यह दांत नहीं पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोगों ने मानव दांत के बारे में देखा, पढ़ा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।